घुटने के दर्द को दूर करने के लिए क्या-क्या कसरतें होती हैं, उसके बारे में आज आपको अपने वीडियो में हम बताएँगे। जैसा कि हमने पुराने वीडियोज़ में बताया भी है कि घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी केवल कसरतें हैं और कोई भी दवाइयाँ इसको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकती हैं। तो पुराने वीडियोज़ में हमने केवल एक्सरसाइज़ेज़ पे इतना फ़ोकस करके इतना समय देके नहीं बताया था। तो आज के वीडियो में हम सारे एक्सरसाइज़ेज़ को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है वो बताएँगे। उसको ध्यान से देखिए, उसको फ़ॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और एक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और जॉइंट विशेषज्ञ हूं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि घुटने का दर्द एक पैंडेमिक की तरह है, मतलब कि एक ग्लोबल समस्या है। और अब ये भी देखा जा रहा है कि 40-45 साल होते होते ऑलमोस्ट सारी महिलाओं को और 50-55 होते होते ऑलमोस्ट सभी पुरुषों को घुटने में दर्द होने लगता है, जो कि सीढ़ियाँ चढ़ने पे या ज़मीन पे बैठ के उठने में बहुत ज़्यादा होता है। धीरे-धीरे ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते हैं। आप क्लिनिक से क्लिनिक और विभिन्न पद्धतियों के डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं, दवाइयों को खाते रहते हैं। उनको खाने से आपको आराम मिलता है, बट ये सिर्फ टेम्पररी आराम होता है और दवाइयों को खाने से आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि हम आपको, अगर हमारे वीडियो को आपने पहले भी देखा होगा, तो हमारा जो पुराना वीडियो था जिसमें कि हमने बताया था कि घुटने को दूर दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज क्या है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में घुटने का दर्द क्यों होता है और उसके बाकी परहेज वगैरह सब कुछ बताया गया है। एक और भी वीडियो है जिसमें कि हमने सुपर फूड्स क्या खाएं जिससे कि घुटने का दर्द दूर हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी वीडियो बनाया हुआ है। इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और भी वीडियो है जिसमें कि ये बताया गया है कि युवाओं में नी पेन क्यों होता है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इन सारे वीडियोस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमने अब तक बताया था वो ये बताया था कि एक्सरसाइजेस करके ही अपने डिजीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं, और जो आपका कार्टिलेज घिसा है और जो ग्रीस की कमी है, जो भी सैल्वुलर फ्लूइड कम हुआ है, उसको आप दोबारा बढ़ा सकते हैं और अपने घुटने को पहले के जैसा कर सकते हैं। तो अब वो कौन-कौन से एक्सरसाइजेस हैं, उस पे हम वन बाय वन आएँगे। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज करने के पहले आप अपने किसी भी डेली वियर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से पहले ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका पेट खाली हो। तो मतलब अगर आप भोजन कर चुके हैं तब भी आप कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में हैं तब भी कर सकते हैं, दोपहर में काम से फ्री हुए तभी भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह योगा की तरह खाली पेट ही व्यायाम को करें। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस एक्सरसाइज को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज से। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज या आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज। ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है जिसको कि आप शुरू करें, और कितना भी दर्द आपके घुटने में हो रहा हो, आपके घुटने के मूवमेंट में भी अगर दर्द हो रहा है तो भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज है और इसमें घुटने का मूवमेंट भी नहीं करना होता है, इसको स्थिर रह के कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप पहले बैठ जाएं और अपने पैरों को फैला लें। तो एक बिस्तर पे बैठ जाना सबसे उपयुक्त होगा। अगर बिस्तर पे नहीं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं। आप बैठ जाएं, अपने पैरों को फैला लें। अब एक तौलिए का रोल बना लें या छोटा तकिया या कोई भी ऐसी चीज जो कि घुटने के नीचे रख सकें, जो कि दबे, ऐसी कोई भी चीज रख लें। सबसे अच्छा होता है तौलिए का रोल बना लेना, उसको अपने घुटने के नीचे रखें। फिर अपने घुटने से आप इस तौलिए के रोल को दबाएं। दबा करके 5 से 10 तक की गिनती गिनें, जितना सामर्थ्य है उतना। शुरुआत में 5 तक की गिनती गिनें, बाद में 10 तक की गिनती गिनें जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरीके से अपने घुटने को दबाएं और 1, 2, 3, 4, 5 तक की गिनती गिनें, फिर अपने घुटने को ढीला छोड़ दें। ये हो गया एक बार। ऐसे ऐसे ही 10 बार दबाएं। 10 बार दबाने के बाद थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा रेस्ट लें और फिर 10 बार दबाएं। तो कुल आपको 30 बार ये एक्सरसाइज करनी है। इसको 30 बार सवेरे और 30 बार शाम को करने से आपको 5 से 10 दिनों में ही अपने घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। ये हो गई पहली एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को अगर आप मान लीजिए और करना चाहते हैं, बट आप अपने ऑफिस में हैं और आपके पास समय नहीं है कि आप ना बेड की कोई आपके पास व्यवस्था है कि आप कैसे करेंगे, तो आप सीधा अपने टेबल पे बैठे बैठे, अपनी चेयर पे बैठे बैठे भी अपने पैरों को सीधा कर लें, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है।
और सिर्फ अपने घुटने की जो कटोरी होती है उसको ऊपर की तरफ खींचें। इस तरीके से सिकोड़ें, टाइट करें, 5 तक गिनती करें और छोड़ें। तो ये एक ईजियर फॉर्म है करने का, जिसका इफेक्ट डेफिनेटली तौलिया रख के दबाने जितना नहीं होगा। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एक बार से ज़्यादा, तो एक बार आप घर पे किए और एक बार ऑफिस में भी कर लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले इसको करिए, इससे आपका जो घुटना है ये मजबूत होगा और आपका दर्द कम होगा। जो दूसरी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है काफ पंप एक्सरसाइज। इसमें भी उसी पोजीशन में बैठ जाएं और अपने पंजों को ऊपर नीचे करें। ऊपर की तरफ जोर से खींचें, फिर नीचे की तरफ करें, फिर ऊपर की तरफ जोर से खींचें, फिर नीचे की तरफ करें। इसको बोलते हैं काफ पंप एक्सरसाइज। ये हो गए 2 एक्सरसाइजेस। इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज आती है, जो कि आप तभी कर पाएंगे जब आपका दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको बोलते हैं सिटिंग एसएलआर एक्सरसाइज। इसको करने का जो क्लासिकल तरीका है उससे थोड़ा हम मॉडिफाई करके इसको सिखाते हैं। तो इसको करने के लिए आप किसी भी टेबल या स्टूल पे बैठ जाएं जो थोड़ा ऊंचा हो, जिससे कि आपके घुटने जमीन पर टच ना करें लटकाने के बाद। तो इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आप बैठ जाएं। अपने दोनों घुटनों के बीच में कोई भी छोटी सी बॉल या फुटबॉल या फिर कोई तकिया रख लें और दोनों घुटने से उसको दबा के रखे रहें। फिर उसको दबाए दबाए ही इस तरीके से अपने पैर को सीधा करें, अपने पंजे को ऊपर खींचें, 5 तक की गिनती रोकें और फिर मोड़ लें। तो ऐसा ऐसा आपको 10 बार करना है और 10 के 3 सेट आपको करने हैं। शुरुआत में अगर दर्द ज़्यादा है तो आप इसको केवल 10 बार करके ही रुक सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर पेन बढ़ने लग जाए किसी भी एक्सरसाइज को करने में, खासतौर से मान लीजिए ये थोड़ी सी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, अगर पेन बढ़ने लग जाए तो रुक जाना है और आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइजेस को ही बढ़ाना है, जिससे कि थोड़ा पावर आ जाए पहले पैर में, फिर इस एक्सरसाइज को और जम के करना है। एक्सरसाइज में हमने जो तकिया दबा के रखा है घुटने के बीच में, इससे आपकी वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस मसल भी फायर करेगी, स्ट्रांग होगी। तो इससे 2 मसल्स ग्रुप की एक्सरसाइज हो रही है और आपको बहुत फायदा होगा। ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ठीक करने के लिए। तो ये 3 एक्सरसाइज जो थी, ये सबसे प्राइमरी 3 एक्सरसाइज हैं जो कि आपको करनी चाहिए। इसके बाद क्या एक्सरसाइज है जो अगर आपके पास समय है और सामर्थ्य तो आप वो भी कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज क्या है? लेट करके अपने पैर को सीधा उठाना, जिसको कि सुपाइन एसएलआर एक्सरसाइज कहते हैं। लेट जाएं, अपने घुटने को 40 से 45 डिग्री उठाएं, पंजों को ऊपर खींचें, 5 तक काउंट करें, फिर नीचा करें, जैसा कि हम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं। सुपाइन एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप लैटरल एसएलआर, जो कि आपकी 5वीं किस्म की एक्सरसाइज है, वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना है? अपने बगल पे लेट जाएं और अपने घुटने को फिर से 45 डिग्री ऊपर उठाएं, रोक कर रखें, 5 तक काउंट करें और 10 के 3 सेट ये भी करें, फिर पैर को नीचे कर दें। इसके बाद जो अपनी और आगे की एक्सरसाइज है, जो छठी एक्सरसाइज है, वो क्या है? आप उल्टा लेट जाएं और अपने पैरों को फिर से 30 डिग्री कम से कम ऊपर उठाएं, 5 तक गिनती गिने, रोकें और नीचे करें। इस एक्सरसाइज का नाम है प्रोन हिप एक्सटेंशन। ये आपके जंघा की जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करती है और जो आपका हिप की जो ग्लूटियस मसल है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है और कोर भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो थी 6 तरीके की, ये बेयर मिनिमम 6 एक्सरसाइजेज हैं और अगर इनको आप सुबह और शाम लगातार कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे अपने नी पेन में आराम महसूस होगा और करते करते आपका और भी ज़्यादा ताकत बढ़ेगी और आप पहले की तरह अपने घुटने को मजबूत कर पाएंगे और फिर से चलने फिरने लग जाएंगे। एक चीज़ जो ध्यान में रखना है कि कोई भी मैजिकल चीज़ नहीं आपको इसमें मिलने वाली। तो आप ये मत सोचिए कि कोई आपने दवा खाई है कि आपने आज एक्सरसाइज शुरू की और आज ही आपको दर्द हो गया। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपके पैरों की फटन थोड़ी सी और बढ़ जाए शुरुआत में। तो अगर एक्सरसाइजेस करने से आपका दर्द अगर बढ़ रहा है तो आप उसको गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। एक टॉवल लीजिए, उसमें गर्म पानी में डुबोइए, उसको निचोड़ के उससे सिकाई करिए, जिससे कि आपका जो एक्सरसाइज का फटीग पेन है, जैसे कि अगर आप शुरुआत में जिम करते हैं या कोई भी टहलना शुरू करते हैं, शुरू में देखिए दर्द होता है, बॉडी मना करती है, पर अगर आप उसको लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको आराम मिलता है। वही सेम थिंग आपको इन एक्सरसाइजेज में भी शुरुआत में देखने को मिल सकती है। तो गर्म पानी से सिकाई करके उस दर्द को आप कम करिए। कभी कभी दर्द ज़्यादा भी हो सकता है तो कोई पेन किलर भी शुरुआत में ले सकते हैं। तो अगर आपने 5 से 10 दिन इन एक्सरसाइजेस को लगातार कर लिया तो आपको ये महसूस होगा कि आपका दर्द पहले से बहुत अच्छा हो गया है और आप बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी फैंसी दवाइयों के और बिना किसी भी
खर्चे के अपने आप को ठीक कर पाएंगे और बिल्कुल सही हो जाएंगे, अपने लाइफ को नॉर्मली जी पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइजेज फॉर नी पेन। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होते हैं एक्सरसाइजेज के बारे में तो हमसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, और जो हमारा नंबर डिस्प्ले है उस पर व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटने का ख्याल रखिए।